दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नायक टेक्नोलॉजी पर। मेरा नाम है योगेश नायक। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि EPFO की तरफ से जो है समय समय पर नए नए अपडेट किए जाते हैं। इनमें से दोस्तों कुछ अपडेट हमें दिल खुश कर जाते हैं, लेकिन कुछ अपडेट ऐसे भी होते हैं जो हमें बहुत बुरा लगता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको EPFO की एक ऐसे ही बुरी अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों यहाँ पर अपडेट अच्छा हो या बुरा हो, मैं समझता हूं कि आपको सभी अपडेट्स के बारे में अच्छे से जानकारी मिले, इसलिए दोस्तों मैं सभी अपडेट्स के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो अपडेट भले ही बुरा है, लेकिन दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो आप नहीं करते हैं। मैं जबकि हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं PF से रिलेटेड इसी तरह के नए नए अपडेट्स के बारे में आप तक के लिए जानकारी लेकर आते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा कि अगर आप किसी कंपनी से नौकरी छोड़ देते हैं, उसके बाद आप अनएम्प्लॉयड रहते हैं, यानी कि कहीं पर भी जॉब नहीं करते, ऐसी जगह जहां PF का कंट्रीब्यूशन होता हो, तो ऐसे में दोस्तों नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद आप फॉर्म 19 और फॉर्म 10C के जरिए क्लेम करके अपने PF और पेंशन का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर 10 साल से कम की सर्विस है आपकी, तो आपको अपना PF ब्याज सहित और पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन होगा, पेंशन का पैसा भी मिल जाता है। और दोस्तों EPFO की तरफ से इसी मामले को लेकर, यानी कि PF के फुल एंड फाइनल क्लेम को लेकर एक बड़ा अपडेट और बुरा अपडेट किया गया है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, और बाद में ये भी जानेंगे कि इसके क्या रीजन हो सकते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों EPFO के इस नए अपडेट को जानने के लिए हम आ जाते हैं यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर। यहाँ UN नंबर, पासवर्ड और दिख रहे कैप्चा कोड को एंटर करके साइन इन कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन सर्विसेज में ट्रैक क्लेम स्टेटस में ले जाकर आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं फॉर्म 10C और फॉर्म 19 यानी कि PF का फुल एंड फाइनल क्लेम किया जा चुका है और क्लेम सेटल्ड भी हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम ऑनलाइन सर्विसेज में जाते हैं क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D में। यहाँ अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करके वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद यस बटन पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम ऑप्शन पर जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आई वांट टू अप्लाई फॉर में सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन में आप देख सकते हैं, जब आप नौकरी छोड़ देते हैं उसके 2 महीने बाद जब डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो जाती है, तो दोस्तों आप जो है फॉर्म 19 ओनली PF विड्रॉल फॉर्म 19 पहला क्लेम फॉर्म तो ये भरते हैं, जिसमें आपका PF का पूरा पैसा मिल जाता है, और दूसरा फॉर्म भरते हैं ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C, जिसमें आपके पेंशन कंट्रीब्यूशन का पूरा पैसा मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपने एक बार फुल एंड फाइनल क्लेम सबमिट कर दिया है फॉर्म 19 और 10C और आपकी क्लेम सेटल्ड हो चुकी है, तो दोबारा अगर आप जाते हैं ऑनलाइन PF विड्रॉल फॉर्म 19 में, तो फॉर्म 19 तो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, आप दोबारा से भी क्लेम सबमिट कर पाएंगे। लेकिन फॉर्म 10C अगर आप चुनेंगे ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C, तो देखिए कुछ इस तरीके से लिख कर आएगा, पेंशन विड्रॉल बेनिफिट क्लेम इज ऑलरेडी सेटल्ड। तो यहाँ पर दोस्तों ये एरर आ जाएगा और आप दोबारा से फॉर्म 10C क्लेम नहीं कर पाएंगे। पहले क्या होता था कि अगर आपका पेंशन का पैसा कम आया है, तो दोस्तों आप फॉर्म 10C दोबारा से क्लेम सबमिट कर सकते थे। तो ऐसे में दोस्तों हमारे बाकी बचे पेंशन का पैसा भी मिल जाता था। लेकिन अब जो है आपको इस तरीके से एरर देखने को मिल जाएगा, अगर आपका पेंशन का क्लेम पहले से ही सेटल्ड किया जा चुका है फॉर्म 10C, तो दोबारा से अब आप फॉर्म 10C क्लेम सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया कि अगर आपने एक बार फॉर्म 19 और 10C के जरिए फुल एंड फाइनल क्लेम कर लिया है, तो अब आप फॉर्म 19 क्लेम तो कर पाएंगे दोबारा भी, लेकिन फॉर्म 10C दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर्म 10C के जरिए दोबारा क्लेम करके अपने पेंशन का पैसा नहीं निकाल पाएंगे। ये दोस्तों बुरी खबर इसलिए है क्योंकि कई मामले ऐसे देखे जाते हैं, अधिकतर मामले ऐसे देखे जाते हैं जहां पर आपके फॉर्म 19 के जरिए PF का पूरा पैसा तो मिल जाता है, जो आपको पासबुक में दिखाया जाता है, बल्कि कहीं उससे ज्यादा ही मिलता है, क्योंकि जब आप पैसा निकाल लेते हैं तो वहां तक का, उस दिन तक का आपको ब्याज सहित मिलता है। तो ब्याज जुड़कर आपको PF का पैसा दिया जाता है। पेंशन में किसी भी तरह का ब्याज नहीं मिलता, पहला चीज। दूसरा बात जो है दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म 10C के जरिए पेंशन पैसा निकालने के लिए जब आप क्लेम करते हैं, अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम की है, तो यहाँ पर अधिकतर देखा गया है कि जो पासबुक में हमें पेंशन
कंट्रीब्यूशन कॉलम में दिखाया जाता है पैसा उससे कम मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इसके कई सारे रीजन हैं। पेंशन का पैसा जो मिलता है उसका कैलकुलेशन मेथड एक अलग है, उसका रूल अलग है। मैं ये आपको पहले ही किसी वीडियो में बता चुका हूं। जी हां दोस्तों, सबसे पहली बात तो यहां पर टेबल डी के अनुसार जो है कैलकुलेशन की जाती है। दूसरा चीज आपकी सर्विस ईयर कितनी है वो मैटर करती है। तीसरा चीज आपकी बेसिक सैलरी कितनी रही वो भी मैटर करती है। तो यहां पर बहुत सारा माथापच्ची हो जाता है। ऐसे में कई ईपीएफओ के ऐसे स्टाफ भी होते हैं जिनसे कैलकुलेशन में भी गलती हो जाती है और पेंशन का पैसा कम क्रेडिट किया जाता है पीएफ मेंबर्स के अकाउंट में। तो यहां पर दोस्तों क्या होता है कि पहले तक ये ऑप्शन रहता था हमारे पास कि अगर हमारा फॉर्म 10C के जरिए पेंशन का पैसा कम मिला है तो हम दोबारा फॉर्म 10C क्लेम करके जो है वहां पर जब पासबुक अपलोड करते हैं तो ऊपर लिख देते थे कि हमारा पेंशन का पैसा कम आया है, कृपया दोबारा जांच करके बाकी बचे पेंशन का पैसा भी देने की कृपा करें, क्रेडिट करने की कृपा करें। इस तरीके से लिख देते थे और अपना पासबुक का फोटो अपलोड कर लेते थे और क्लेम कर लेते थे। तो ऐसे में दोस्तों जब उसको पीएफ स्टाफ पढ़ता था, जो उसे जो है प्रोसेस में लेता है, तो वो दोबारा से चेक करके जो है हो सकता है आपके बाकी बचे अगर पैसे हो तो उसे भी क्रेडिट कर देता था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर बुरी बात यह है कि फॉर्म 10C आप दोबारा क्लेम ही नहीं कर पाएंगे, जो कि एक बहुत ही बुरा अपडेट कह सकते हैं। अब चले जानते हैं इसके रीजन क्या हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला रीजन हो सकता है टेक्निकल इशू। जैसा कि आप सब लोगों को पता है यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर समय समय पर टेक्निकल इश्यूज देखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो है हम कई सारे काम नहीं कर पाते हैं समय समय पर। तो ये भी हो सकता है टेक्निकल इश्यू हो। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर्म 19 आप दोबारा क्लेम कर सकते हैं, जबकि फॉर्म 10C ही केवल दोबारा क्लेम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर लिख कर आ रहा है कुछ इस तरीके से कि फॉर्म 10C आप ऑलरेडी जो है क्लेम कर चुके हैं, जो सेटल्ड हो चुका है। तो फॉर्म 19 क्यों ऐसा नहीं लिख कर आ रहा है? फॉर्म 19 में भी इसी तरीके से लिख कर आना चाहिए। तो ये तो हो गया दोस्तों पहला कारण, चलिए इसको रहने देते हैं। अब दूसरा रीजन ये भी हो सकता है, पॉसिबल ये भी है कि ईपीएफओ ने सचमुच ऐसा कुछ अपडेट किया है कि अब आप फॉर्म 10C दोबारा से क्लेम ना कर पाएं अगर आपका पहले से सेटल्ड हो चुका है। तो ऐसा दोस्तों अगर है तो ये एक बहुत बुरी खबर है पीएफ मेंबर्स के लिए, और मैं भी इसे बहुत बुरा अपडेट कहूंगा, क्योंकि फॉर्म 10C के जरिए क्लेम अगर आप कर लिए हैं, सेटल हो चुका है, लेकिन आपका पैसा कम आया है पेंशन का, तो दोबारा क्लेम करने के लिए ऑप्शन अब नहीं बचता है, आप ऑनलाइन क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों यहां पर जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए हो सकता है अगर ये टेक्निकल इशू है तब तो बहुत जल्द ठीक भी हो जाएगा, और अगर ये टेक्निकल इशू नहीं है, वाजिब में वाकई में जो है ईपीएफओ की तरफ से ऐसा अपडेट किया गया है, तो दोस्तों आपको आप ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं और वहां पर जो है आप ग्रीवेंस रजिस्टर करके बता सकते हैं ईपीएफओ को। अगर आपका ज्यादा मार्जिन लग रहा है कि 5,000, 10,000, 15,000 से ज्यादा का आपका डिफरेंस समझ में आ रहा है, पेंशन का पैसा कम मिला है, तो आप ग्रीवेंस जरूर रजिस्टर कीजिए और हो सके तो फॉर्म भी सबमिट कर दीजिए फॉर्म 10C जो है पेंशन विड्रॉल के लिए, उस पर राइट टिक करके। तो हो सकता है दोस्तों उसके जरिए आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपके बाकी बचे पैसे आपको मिल जाएं। तो दोस्तों ये एक अपडेट था ईपीएफओ की तरफ से जिसके बारे में मुझे आप सभी लोगों को बतानी थी। उम्मीद है आपको इस अपडेट के बारे में समझ में आ गया होगा, आपको भी ये अपडेट तो बुरा जरूर लगा होगा। आपका क्या कहना है इस बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।